हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास आपकी होती है और डेली क्लास होती है, बेहतर होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे स्थावर का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। देखो दिया गया है स्थावर का विलोम क्या है, तो आप कहेंगे सर स्थावर का जो विलोम है वो आपका होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। स्थावर मतलब होता है जैसे स्थिर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जंगम, जंगम मतलब होता है चलायमान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर आपका डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है सचल, है ना, सचल मतलब चलने के साथ, तो आप कहेंगे निश्चल, इसका जो हो जाता है वो निश्चल हो जाता है। ठीक है, जैसे चंचल है तो चंचल का क्या होता है? गंभीर होता है। क्या होता है? गंभीर होता है। और चेतन का क्या होता है? अचेतन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रस्त का विलोम इनमें से है क्या। तो आप कहेंगे ग्रस्त हैं, बड़ा काम में क्या है? ग्रस्त हैं, तो आप कहेंगे इसका विपरीत हो जाएगा मुक्त। मुक्त मतलब आप आजाद हो गए, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिए ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मूक का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। मूक का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना। मूक का विलोम आपसे पूछ लिया गया है, तो चलिए भैया मूक का विलोम देना है और आपके जवाब भी देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। मूक मतलब क्या होता है? जो भाई बहुत कम बोले, है ना, क्या? जो कम बोले। और इसका मतलब है कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ज्यादा बोले। तो मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल, और वाचाल दिया है तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी नंबर आपका अगर आ रहा है तो जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए जैसे आपका होता है अल्पभाषी, है ना, अल्पभाषी, तो इसका हो जाएगा बहुभाषी। क्या हो जाएगा? बहुभाषी। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म आपसे कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि गलत विलोम युग्म आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका फोन नंबर है, तो आप कहेंगे गलत इसमें से देखा जाए तो प्रवेश का नवेश दिया गया है, मुख का वाचाल है, भूत का भविष्य है, पुरस्कार का तिरस्कार दिया गया है ना। फोन नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे प्रवेश, है ना, कहते हैं ना एग्जिट गेट और आउट वाला गेट, तो आप कहेंगे सर प्रवेश और निवेश नहीं होता है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर प्रवेश का जो दिया गया है गलत दिया है, यहाँ पर निवेश जो शब्द ही वो आपका निरर्थक दिया गया है ना। तो आप कहेंगे निकास होता है। क्या होता है? प्रवेश का होता है निकास होता है, निकास बनेगा। क्या बनेगा? निकास बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है संयोग, है ना, ये बड़ा संयोग है। संयोग का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे संयोग का विलोम होता है वियोग होता है। संयोग मतलब यहाँ पर हो गया मिलन, तो यहाँ पर आपका हो गया वियोग, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अपशकुन दिया है और इसका विलोम पूछा गया है, तो अपशकुन में से जो आपका लगा है स्त्र शब्द कौन सा लगा है, यहाँ पर अप लगाकर इसको क्या कर दिया है? विलोम बना दिया गया है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। पुरस्कार का तिरस्कार ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पुरस्कार का तिरस्कार ही होता है। पुरस्कार देना और तिरस्कार मतलब उस पुरस्कार को नहीं लेना है। इसका आंसर आपको देना है, आपको डी नंबर देना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सगुन का होता है, अब सगुन होता है, याद रखिए सगुन। ठीक है, जय श्री राम, जय महाकाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्ट का विलोम क्या होता है। पुष्ट का विलोम पूछा गया है और पुष्ट का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्षीण हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना हष्ट पुष्ट, क्या दिया है? हष्ट पुष्ट दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हष्ट पुष्ट का हो जाएगा क्षीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। यहाँ पर देखो क्षर का दिया है विलोम अक्षर है, समास का व्यास दिया है, स्वल्पायु का चिरायु दिया है, आहार का दिया है विहार। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 8 नंबर में, और 8 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या गड़बड़ है एक बार जल्दी से बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके डी में जो गड़बड़ है वो आपका गड़बड़ क्या है ये आप लोग बताएंगे। चलिए, आहार का होता है निराहार, आहार और याद रखिए निराहार, आहार और निराहार ये होता है इसका विलोम शब्द निराहार बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहे हैं मौन शब्द का विलोम क्या होता है। मौन का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे मौन मतलब जो शांत रहता है ना। तो आप कहेंगे मुखरता, मुखरता मतलब होता है जो बोलता है,
वाचाल नहीं कहेंगे, वाचाल मतलब होता है जो ज्यादा बोलता है। तो यहाँ पर मौन दिया है मुखरता, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। कभी कभी आपने देखा होगा बोलते ना बहुत मौन है, अर्थात वो बहुत कम बोलता है ना, बोलते हैं ये लड़का बड़ा मुखरता है, अर्थात ये है ना, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मौन का मुखरता, ऑप्शन आपका ये बनेगा। निर्दय का विलोम क्या होता है? निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द में से क्या बनेगा? निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? बोलते हैं निर्दयी है या निर्दय है, तो आप कहेंगे सदय। निर्दय सदय, और सदय कौन सा ऑप्शन? ये आपका डी वाला, ये सदय आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है इंद्रिय का विशेषण शब्द में से क्या होता है? इंद्रिय शब्द का विशेषण पूछा गया है, और इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इंद्रिय का यहाँ पर आंसर विशेषण पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि इंद्रिय हो जाएगा या ऐन्द्रिक हो जाएगा, तो याद रखिएगा इंद्रिय का जो विशेषण हो जाएगा वो ऐन्द्रिक बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर डी, इंद्रिय का शब्द का विशेषण ऐन्द्रिक होता है, याद रखिएगा, है ना, ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर। अगला है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष दिए गए हैं? मतलब यहाँ पर देख सकते हैं विशेष की बात करते हैं, जैसे दिया गया है भोले बालक, है ना, क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दिया। तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन से शब्द आपको हो गए? बालक हो गया, डाकू हो गया, हृदय हो गया और भावना, कोमल भावना। तो यहाँ पर देखिए आपका ये बालक है, क्रूर है ना, डाकू है, हृदय है और आपका भावना है। ये चार आपके जो है वो आपके विशेष हैं। क्या है? ये आपके विशेष हैं। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है तीसरा शब्द में आपका विशेषण क्या है? तीसरा शब्द में विशेषण पूछा है हमने, कहा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पढ़ाया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ये क्रमवाच्य में, बोलते हैं क्रमवाच्य, मतलब क्लास में इसका स्थान पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो आप कहेंगे सर ये क्रमवाच्य है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला दिया गया है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पूछा गया है। तो हमने कहा बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, तो ये तीन जो गोला लगे हैं ये क्या है? विशेष हैं। अगर आपसे पूछे कि सर इसमें विशेषण कौन सा है, तो याद रखिएगा बड़ा शब्द जो दिया गया है, यहाँ पर छोटा शब्द जो दिया गया है, और नीला जो आपका शब्द है ये क्या है? विशेषण है, और घर, आदमी और वस्त्र क्या है? विशेष है, क्योंकि इनकी बारे में ही बताया जा रहा है। अगला है तुम कहाँ पढ़ते हो, ये किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? क्या गुणवाचक हो सकता है, या प्रश्नवाचक है, संख्यावाचक या संकेतवाचक है? चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया गया है, यहाँ पर आपका 15 नंबर में थोड़ा सोच विचार के आपको जवाब देना है, ठीक है ना, थोड़ा सोच विचार के जवाब देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि नहीं ऑप्शन दो सही हो सकते हैं, बाकी आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तुम कहाँ पढ़ते हो, ये आपका WH वर्ड है, और यहाँ पर देखिए ये आपका प्रश्नवाचक भी आपका है। बाकी वैसे यहाँ पर विशेषण प्रयुक्त हुआ है, प्रश्नवाचक ये आपको उठाकर वैसे यहाँ पर लगा सकते हो, ना भी हुआ हो तो ऑप्शन के अनुसार इसे हटाएंगे और इसे हटाएंगे। संकेतवाचक जो सार्वनामिक होता है वो आपका यह और वह होता है। क्या होता है? यह होता है और वह होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर सार्वनामिक कहेंगे। तो ये तो आपका है नहीं, ये संकेत यहाँ पर तुम दिया है, तो ये कहाँ जो दर्शा रहा है वो आपके प्रश्न को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन आपको बी राइट करना है। क्या राइट करना है? बी राइट करना है। अगला है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्या की बात करते हैं, 7 है, काला है, रावण है और आपका खट्टा दिया गया है। अब संख्या कौन सी है? ये तो बिल्कुल आसान हो गया। आप कहेंगे सर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। 7 जो है ये क्या है? संख्या है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। राम राम भैया, राम राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है यह गाय अधिक दूध देती है। यहाँ पर बताना है कि भैया यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? बताना है यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक शब्द जो विशेषता है वो किसकी विशेषता बता रहा है? 17 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर दिया है गाय की विशेषता है, या यहाँ पर दूध की विशेषता है, या देने की विशेषता, या किसी की भी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर विशेषता है दूध की, है ना, बात किसकी हो रही है? दूध देने की तो विशेषता हो रही नहीं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दूध की विशेषता, इसका आंसर आपका बी बन जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष पद आपको बताना है। यहाँ पर विशेष जो आपका दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उमा दिया है, कालिमा है, मधुरमा है और महिमा है। हमने कहा 4 ऑप्शन में कुछ ऐसा शब्द आपको जरूर मिल रहा होगा, जैसे यहाँ पर दिया है मधुरिमा, इमा दिया है, कालिमा दिया है, इमा दिया है। मतलब इनमें देखा जाए तो इमा प्रत्यय आपका लगा है, लेकिन एक ही आपका दिया है उमा, किसी का नाम हो सकता है,
और जो नाम होता है वो संज्ञा होती है, और संज्ञा को हम सर्वनाम भी उसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो उमा क्या हो गया, ये विशेष हो गया, याद रखिएगा। विशेष यहाँ पर या तो संज्ञा होंगे या तो संज्ञा की जगह प्रयुक्त हुए सर्वनाम हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में पूछा गया है आपसे कितने विशेषण और कितने आपके विशेष दिए गए हैं। कस्तूरी है ना, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सुगंधित जो दिया गया है, क्या दिया गया है, सुगंधित दिया गया है, फिर दिया गया है लोभी दिया गया है, फिर दिया है राजस्थानी दिया है, फिर दिया है अवैध दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपके ये हैं, वहीं पर जो आपका कस्तूरी है, यहाँ पर शिकारी है, यहाँ पर आपका हिरण है, और यहाँ पर आपका शिकार दिया गया है। ये जो चार शब्द आपके हैं वो क्या हैं, तो आपकी विशेषण है। तो 19 को ऑप्शन देखा जाए तो आपकी 4 विशेषण और 4 विशेष से हो जाएंगे। तो ऑप्शन बनेगा कौन, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि भैया 4 आपकी विशेषण है और 4 आपकी विशेष हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। अब आपको बताना है वाक्य में कितने विशेषण है कितने विशेष हैं। एक हमने बताया, अब आपकी बारी है, आप लोग सही करिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा नहीं कि आप लोग सही कर पा रहे हैं। चलिए, 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर समुद्री सांप है ना, ये सांप शब्द आपका हो गया, घातक परंतु कीमती जहर है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जहर शब्द आपको हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए जो आपका समुद्री शब्द दिया गया, समुद्री, फिर इसके बाद कौन सा दिया गया है, घातक है ना, क्या है, ये भी गुण है, और इसके बाद देखा जाए तो कीमती। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट आपके बता रहे हैं, क्या गुण बता रहे हैं, तो 3 विशेषण हो जाएंगे और 2 विशेष बनेंगे। देखिए, कोई ऑप्शन आपका दिया गया है, आप कहेंगे जी सर पहला ये ऑप्शन हो गया है कि सर समुद्री और घातक और कीमती ये आपकी विशेषण है क्योंकि ये गुण बता रहे हैं। वहीं पर सांप और जहर क्या है, विशेष है, इसलिए ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द आपका है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा तत्सम शब्द में बहुत कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर देखा जाए तो एक ये सा जो दिया है यही आपको बता रहा है कि ये सर आपका तत्सम है। यहाँ पर आशा जो आपका दिया है तो आपके इसका तद्भव होता है आस, क्या होता है, आस होता है, तो इसलिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर। तत्सम शब्द आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपकी 22 में तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर वह शब्द अगर मिल जाता है तो ये तत्सम की ओर इंगित कर रहा है। वत्स में याद रखिएगा ये होता है बच्चा, अगर इसका तद्भव पूछे तद्भव क्या होता है तो इसका तद्भव आपका बच्चा होता है। अगला है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द आपका दिया गया है 23 नंबर में वो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जसन है, यहाँ पर आपसे कर्तव्य है, मीत है और आपका कमल दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए 23 नंबर में तो ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो कमल जो दिया गया है, कमल ये तत्सम आपका है, कमल तत्सम है क्योंकि इसका तद्भव कोई बता सकता है, इसका तद्भव होता है कंवल, क्या होता है इसका तद्भव, इसका तद्भव होता है कंवल होता है, कमल होता है, इसलिए ऑप्शन आपको डी नंबर राइट करना है। क्या राइट करना है, डी नंबर करना है। हमने कहा कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि 100% हर एक रूल आपको मतलब परफेक्ट दे, लेकिन ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन में कुछ आपको ऐसे चीज मिल जाएंगे, तो वैसी स्थिति में हम लोग ऐसे सा को हम लोग तद्भव में जाएंगे। बाकी वैसे हमने कहा है ये जो सा आता है वो तत्सम मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जब साफ साफ है कि भाई कमल शब्द आपका दिया गया है वो आपका तत्सम है, तो इसका मतलब और आपके तद्भव हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया है स्वप्न है, निठुर है, आस है और छह दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर आधा अक्षर वाला कहीं ना कहीं उठाइएगा, और आधा अक्षर वाला कौन सा है, तो ये आपका स्वप्न हो गया, क्या ये हो गया तत्सम हो गया। आप कहेंगे सर आपने कहा एक शब्द हमने आज सपना देखा, तो ये जो सपना शब्द होता है ये तद्भव होता है, लेकिन स्वप्न जो दिया है वो आपका तत्सम है, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। गहरा है, तीखा है, अटारी है और निष्ठुर है। आधा सा यहाँ पर देखो लगा है, आप कंठर आंसर है यही डी पर चला जाएगा। आप कहेंगे सर आंसर डी नंबर लगा दीजिएगा, है ना, क्लियर है। आप कहेंगे सर इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो तद्भव बिल्कुल सिंपल है, निठुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निठुर अगर पूछे तो ये तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एकल का तद्भव शब्द क्या होता है। एकल का तद्भव क्या होता है, एकल का तद्भव क्या बनेगा, अकल तो बनेगा नहीं भाई, एकल का तद्भव अकल नहीं बन सकता है, और कुछ भी आप बना दीजिएगा।
हाँ बिल्कुल सही है, एकल का जो तद्भव बनेगा वो बन जाएगा अकेला। क्या बनेगा? अकेला और एक ही चेला। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है ना, अकेला वाला, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, करपट का तद्भव क्या होता है? करपट दरवाजे को कहते हैं, कपड़ा को कहते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 27 नंबर में, वो आपका कपड़ा हो जाएगा। क्या होता है? कपड़ा होता है। करपट का होता है, कपड़ा होता है, याद रखिए, कपड़ा बनता है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला दिया है, कैवर्त का तद्भव शब्द क्या बनेगा? कैवर्त किसे कहते हैं? तो कैवर्त कहा जाता है केवट भाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? केवट को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, गृध शब्द का तद्भव इनमें से क्या है? गृध शब्द का तद्भव पूछा गया है, तो हमने कहा सर गृध है और इसका तद्भव यहाँ पर गीध बन जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। गृध और गीध ये आपका हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कराएं, चलिए थोड़ा फास्ट करा देंगे। अगला देखो क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है? तिक्त का तद्भव क्या बनेगा? तिक्त का तीता होता है या तिक्ता होता है? यहाँ पर 30 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो ए नंबर हो जाएगा। तिक्त का तीता होता है। तिक्त का जो होता है वो तीता होता है, याद रखिए, तीता। ठीक है ना, यहाँ पर तीखा मत लगाइएगा, तीखा होता है तीक्ष्ण का, तीखा होता है तीक्ष्ण का होता है। कौन सा? निश्चल का अर्थ नहीं है, निश्चल, निश्चल है ना, निश्चल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अपने स्थान से हिल ना सके, अर्थात ये स्थिर है। स्थिर तो आपका है ही है, अचल मतलब भी स्थिर हो गया। अर्थात निश्चल का मतलब होता है जो अपनी जगह से चले ना, है ना। तो भैया देखो, ये अपने स्थान से हिल नहीं रहा है, ये भी स्थिर है और ये अचल है, तो निश्चित का कोई यहाँ पर इसका रोल नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाला, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में एक बात घूमने लगी होगी। क्या घूमने लगी है? कि जहां पर रखने वाला शब्द होता है तो मात्रा जरूर लगी होती है। क्या मात्रा लगी होती? जिज्ञासु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिज्ञासु बन जाएगा। आप लोगों में से बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, कौन? जिजीविषा दे रहे हैं, जबकि जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा, है ना। जिजीविषा मतलब होता है जीने की प्रबल इच्छा होता है, याद रखिएगा। जब रखने वाला शब्द लगा दे, इसका मतलब है कि यहाँ पर छोटा की मात्रा लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। यहाँ पर अगला दिया गया स्वयंभू, है ना। स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात जो मतलब खुद से उत्पन्न हुआ हो, है ना। जो स्वयं से उत्पन्न होता है उसे स्वयंभू कहते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे स्वतः उत्पन्न, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपसे कौन सा, कि भैया जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए सही क्या है? चलिए देखो, दिया है 34 नंबर में, जिसकी आशा ना की गई हो, और जिसकी आशा ना की गई हो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए उम्मीद, ये तो मतलब है नहीं है। जिसकी आशा ना की गई उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में आप लोग बी दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर बी नहीं होगा, इसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अच्छा, आशातीत क्या होता है? आशातीत मतलब होता है जो आशा से अधिक हो, है ना। आपने मेहनत किया था पौवा भर और आपको नंबर मिल गए झुआ भर, मतलब आशा से अधिक आपको नंबर मिल गए, तो यही आपका हो जाएगा आशातीत, आशा से अधिक। ठीक है, गुड इवनिंग। अगला है उपकृत दिया गया है, उपकृत। और उपकृत की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उपकृत मतलब होता है, क्या होता है? उपकृत मतलब होता है कि जिससे उपकार हुआ हो, नहीं जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, तो इसका ऑप्शन आपको डी देना है। उपकृत में होता है जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर युगों से चले आने वाले को कहते हैं क्या? सनातन। कहते हैं ना, सनातन धर्म सबसे पुराना है। ये सनातन धर्म जो आपका है सबसे पुराना है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ भैया, यूपीजी की क्लास आपको चलेगी, ठीक है ना। क्लास के बाद में डिस्कशन होगा, परेशान मत होइए, क्लास के बाद में पूरी डिस्कशन आपकी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसे बुढ़ापा ना आए, और जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखिए 37 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे कहते हैं अजर। क्या कहते हैं? अजर। अमर मत लगा देना कि भैया बुढ़ापा आ गए तो अमर
अरे तो याद रखिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण को जानता है और जो व्याकरण को जानता है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया है, आप कहेंगे सर जो आपका आंसर दिया गया है तो आप कहेंगे सर 38 नंबर दिया है और 38 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर व्याकरण होता है। व्याकरण जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। आप कहेंगे सर जो क्षमा करने योग्य नहीं उसे अक्षम्य कहते हैं। कहते हैं ना कि आपने बहुत यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा है ना उदंड प्रकार का यहाँ पर दंड किया है, इसलिए आपको जो दंड है मिलेगा वो आपको अक्षम्य वाला हो जाएगा, मतलब जो क्षमा करने योग्य नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है आपसे, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर बना दिया है ना थोड़ा सिंबल। अब यहाँ पर पश्चिम क्या है, आप ये है, उत्तर क्या है, ये है, इसके बीच का कोण आपसे पूछा गया है। और इसके बीच के अगर कोण पूछ ले तो आपको हमने रटा रखा है कि भैया जब पश्चिम और उत्तर की बात होती है तो इसको बोलते हैं क्या, इसके मध्य कोण बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं, इस कोण को जो बोला जाता है वो वायव्य कोण बोलते हैं, वायव्य कोण बोलते हैं, है ना। वहीं पर पूछे पूरब और उत्तर को क्या बोलते हैं, ये बताइएगा। अगर पूरब और आपसे पूछ ले उत्तर वाले को, इस वाले कोण को क्या कहते हैं, तो इस कोण को बोलते हैं ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध दिया है तो आपको एक नजर आपको जरूर दौड़ाना है कि जब शब्द में अनेक होता है, अनेकों, तो हमने कहा था अनेकों शब्द आपको नहीं होता है। आंसर आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ए हो जाएगा। 40 वाला आपको समझ नहीं आता है, कोई ट्रिक बताइएगा। 40 वाला आपको ट्रिक बताना है। अच्छा भैया, ये वाला कौन था, ये आपका पूरब था, है ना, ये आपका पूर्व दिया गया है, यहाँ पर आपका पश्चिम दिया गया है, पूरब दिया है, और सॉरी ये पूरब है और ये क्या है, उत्तर दिया गया है। एक कोण तो आपको होता है सही, है ना, आपको आता है कि सही नहीं आता है। एक आपको यहीं से हुआ ईशान कोण जो आपका है कौन सा, पूरब और ये वाला। एक ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको ये पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो एक आपको रटना है, बाकी अलग से हम आपको चारों जो आपके होंगे वो आपको बता देंगे। अभी हमारे पास वैसी कोई ट्रिक है नहीं है, और अगर मिल जाएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। अब सोचेंगे आपको समझ में नहीं आया है तो आपको समझा देंगे, लेकिन पहले हम समझेंगे तब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध दिया गया है, मैं सारी रात भर, मैं पूरी रात भर, मैं सारी रात, मैं पूरी रात में जागता रहा। देखिए आंसर आपको मिल गया होगा आप सभी में से, यहाँ पर मैं सारी रात जागता रहा, देखिए ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से वाक्य में से शुद्ध आपको बताना है। यहाँ पर जो शुद्ध दिया गया है वो आपका कौन सा है, यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है, है ना। संपूर्ण देश काल में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। 43 नंबर में यहाँ पर देखिएगा, यह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश काल में, संपूर्ण देश काल भी दिया गया है, भाई ने भाई के साथ सलाह की सब दिया गया है। यहाँ पर देखिए कृपया, यही आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। कौन है, ये आपका डी वाला आपको बनेगा, इसका आंसर है। अगला दिया गया है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। तो जो महान व्यक्ति होते हैं ना, महान व्यक्ति जो होते हैं उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या होता है, याद रखिए भौतिक वस्तुएं जो आपको दिखाई देती हैं, है ना, जो दिखाई देती हैं, और जब दिखाई देती हैं तो याद रखिए उसे निर्लिप्तता कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको निर्लिप्तता कहते हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता होती है, अर्थात यहाँ पर लगाव होता है, प्रेम होता है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, इस शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। 45 नंबर आपके सामने है, जवाब भी आपके सामने है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है शुद्ध वाक्य, उसने मिष्टान ने खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ है, ये शब्द आपका पूरा यूज नहीं हुआ। पंत जी देखो ऐसे आपका होता है, ये आपका यहाँ से गलत दिया है। आप तो अंतर्धान, ये आपका गलत दिया गया है, आपके आंसर नंबर आपका ए बन जाएगा। उसने मिष्टान खरीदा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर गरिष्ठ भी गलत है, पंत जो आपका शब्द ये गलत दिया है, अंतर्धान होता है ना कि अंतर ध्यान होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न वाक्य में से शुद्ध वाक्य आपको चिन्हित करना है। यहाँ पर 46 दिया है और शुद्ध वाक्य इनमें से होगा क्या, कह रहा है उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण तो गलत हो गया यहाँ से, क्योंकि प्राण बहुवचन होता है,
उसका प्राण यहाँ से गलत हो गया, उसका प्राण खत्म हो गया, ये मतलब है नहीं है, खत्म है तो होगा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन ए बन जाएगा, जो कि सभी का सही होना चाहिए। अगला रेखांकित शब्दों का शुद्ध आपको शब्द बताना है। यहाँ पर दिया है उच्च श्रृंखलता, दिया है क्या दिया है, उच्च श्रृंखलता। और उच्च श्रृंखलता याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर देखा जाए 47 नंबर में, तो उच्च श्रृंखलता जो सही होगा वो सही कौन सा हो सकता है, ए नंबर वाला। चलिए लगा देते हैं, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। ये जो आपका छा छाता होता है ना, ये जो छा छाता होता है इसी के साथ आधा चा होता है, याद रखिएगा, ये आंसर आपका बनेगा ए नंबर। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। अगला क्वेश्चन है, दिन ब दिन रसायनों के कह सकते हैं अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। मतलब जो अप्रत्याशित दिया गया है, अप्रत्याशित लिख दिया है, इसको शुद्ध आपको करना है। जब इसको शुद्ध आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सर इसका आंसर आपका अप्रत्याशित होता है। कौन है ये जो अप्रत्याशित होता है, वो ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला है अनभिज्ञ, और अनभिज्ञ कैसे लिखेंगे, अनभिज्ञ जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखते हैं, अनभिज्ञ ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है पुनरुत्थान। ये पुनरुत्थान आपका कौन सा है, 50 नंबर में देखिएगा, देखो दिया गया है पुनरुत्थान दिया गया है ना, यह पुनरुत्थान होता है, हाँ पुनरुत्थान होता है। देखो दिया गया है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, अगवानी है, और अगवानी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अगवानी का पर्यायवाची क्या होता है, बोलते हैं ना इधर से अगवानी आ रहे, उधर से आप स्वागत कर रहे हैं। शादी वादी के समय देखा है कि नहीं देखा है, कि इधर से अगवानी जाती है लड़का की तरफ से, और लड़की वाले स्वागत करते हैं, है ना, क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगवानी को बोलते हैं स्वागत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला है चमू का पर्यायवाची क्या होता है, चमू। चमू जो होता है ना, चमू कहते हैं सेना को, किसे कहते हैं, सेना को कहते हैं, सेना को कहते हैं। सेना के जैसे अनीक है, वाहनी है, कटक है, अनी है, ये सब आपके होते हैं, सेना के होते हैं। अटवी किसे कहते हैं, अटवी पर्यायवाची किसका होता है, अटवी किसे कहते हैं, तो अटवी की अगर हम बात करते हैं तो अटवी होता है वन को कहते हैं, किसे कहते हैं, जो वन होता है ना, वन को कहते हैं, अटवी कहते हैं, है ना। कानन, विपिन, जंगल, अरण्य सब होते हैं वन के। परिव्राजक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, परिव्राजक जो कहते हैं वो सन्यासी को कहते हैं, जो सन्यासी होते हैं। जो दंडी, सन्यासी को हम लोग दंडी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको दंडी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, सन्यासी को वैरागी भी कहते हैं, त्यागी भी कहते हैं, ठीक है। अगला है वसन शब्द का पर्यायवाची। वसन मतलब क्या होता है, वसन मतलब होता है वस्त्र होता है, वस्त्र मतलब ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि मधुप किसका पर्यायवाची है, देखो दिया है मधुप किसका पर्यायवाची है। आप कहेंगे सर मधुप की अगर हम बात कर लेते हैं 56 नंबर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मधुप किसे कहते हैं, भंवरा को कहते हैं। आप कहेंगे जी सर जी ये भ्रमर को कहते हैं। भ्रमर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। बाकी अगर और ऑप्शन आपको लगाना है, जैसे नीरद, द जो आपको होता है बादल में होता है, नीरद होता है, ये आपके बादल का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मधुप दिया है वो आपके भ्रमर का है। चपला जो शब्द आपका है पर्यायवाची नहीं है, देखो जल्दीबाजी में गड़बड़ी मत करिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द आपसे दे दिया है। चपला मतलब होता है, याद रखिए विद्युत है, दामिनी है, यहाँ पर बिजली है, लेकिन दीप नहीं होता है, क्या दीप नहीं होता, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, आपसे पूछा है, तो हमने कहा पुत्री मतलब आपका तनसुता है, आत्मजा है, तनया है, लेकिन तनुज नहीं होता है, तनुज नहीं होता है। तनुज मतलब यहाँ पर बेटा को हम लोग कहेंगे, है ना, तो इसलिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आरसी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची होता है, आरसी। आरसी की अगर बात करते हैं तो आरसी मतलब होता है दर्पण, है ना, आरसी मतलब होता है दर्पण होता है। दर्पण की बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। दर्पण को हम लोग शीशा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दर्पण को शीशा भी कहते हैं, दर्पण को प्रतिमान कहते हैं, और दकमन को बोलते हैं मुकर, है ना, क्या कहते हैं, मुकर भी कहते हैं। और एक शब्द बताइए आईना, जो आपने हमेशा पढ़ा है, आईना, कितना अच्छा आपका आईना है, तो यहाँ पर आईना हो गया। कौन शब्द आपका समूह का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, और समूह के पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे सर समूह समुदाय हो गया, झुंड हो गया, वृंद हो गया। यहाँ पर देखो दिया है अनेक दिया गया है, क्या आप लोगों में से सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं 100%। यहाँ पर जो अनेक पर्यायवाची है वो आपका है किसका, चलिए जल्दी से बताइएगा, अनेक जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा।
चलिए, अनीक जो पर्यायवाची होता है वो किसका होता है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अनीक जो होता है वो किसका हो, सेना का होता है। वेरी गुड, याद रखिए अनीक जो होता है, अनीक जो होता है ये सेना का होता है। किसका होता है, अनीक जो होता है ये सेना का पर्यायवाची होता है। दोस्तों याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर ये क्लास जो आपकी है कंप्लीट होती है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।